व्यक्ति दो रूपों से अपना प्रस्तुतिकरण करता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। एक तो जन्म से पता चलता है कि वो कौन है, और एक कर्म से पता चलता है कि वो कौन है। जन्म और कर्म ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि वो कौन है। अब चाहे वो जाति हो, चाहे वो उसका स्वभाव हो, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, सब उसके जन्म और कर्म से पता चलते हैं। पर ये बात आप सब भी स्वीकार करेंगे, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, जन्म से आप चाहे जो भी हो, पर कर्म से अगर आप श्रेष्ठ हो तो ही श्रेष्ठ माने जाओगे। बात सही है कि नहीं है? अब जन्म से भले ही आप खूब ऊंचे कुल में हो, खूब श्रेष्ठ कुल में हो, अच्छे जाति में हो, अच्छे संप्रदाय में हो, अच्छे नाम गोत्र में जन्म लिया, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो। जैसे रावण पुलस्त ऋषि के खानदान में है, ब्राह्मण कुल है, सारस्वत ब्राह्मण है, और विस्तार तो और क्या क्या है ये सब तो सब विद्वान जाने, पर स्वभाव आज तक जलाया जाता है। रावण एक ब्राह्मण को पूरा विश्व जलाता है हर वर्ष, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणत्व गौड़, ब्राह्मणत्व सूक्ष्म हो गया, उसके दुर्स्वभाव की वजह से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। जन्म से और कर्म से हमारा स्वरूप पता चलता है। रावण भले ही ब्राह्मण है, लेकिन रणभूमि में शस्त्र हाथ में लेकर के खड़ा है, और शस्त्र धारण करने का अधिकार क्षत्रिय का है। और रणभूमि में, क्षमा कीजिए, सामने जो आएगा वो शत्रु है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए वहां पर यह नहीं देखा गया कि वो ब्राह्मण है, सशस्त्र खड़ा है। शास्त्र हाथ में होने चाहिए ब्राह्मणों के, तो शस्त्र नहीं, वो शस्त्र लेकर के खड़ा है, और रणभूमि में खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है। और उसके बाद एक पर स्त्री को बंधी बना करके, अपहरण करके खड़ा है, पूर्ण रूपेण अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है। इसलिए ठाकुर जी ने वहां विचार नहीं किया है। और रही बात अश्वत्थामा की, आतताई है, रणभूमि में नहीं आया है। रणभूमि में अश्वत्थामा के पिता थे तो मारे गए, ये तो छिप करके एक कायरों जैसा काम कर रहा है। भगवान ने एक प्रकार से उसको ब्राह्मण कहकर के छोड़ दो, इससे कोई भलाई नहीं, इससे कोई ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कृपा की, बल्कि अश्वत्थामा को और बड़ा दंड दिया। अगर इसको मार दोगे तो इसकी मृत्यु 2 क्षण में हो जाएगी, ऐसा करके इसको जीवित छोड़ दो कि हर क्षण मरे। बल्कि भगवान ने तो उसको और कड़ा दंड दिलवाया है। अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी है, आज भी जीवित है, परंतु अपने चिरंजीव होने पर, अपने अमर होने पर अश्वत्थामा को कभी प्रसन्नता नहीं होती होगी, रोता ही होगा हर क्षण। भगवान ने कहा, बालकों के हत्यारे को अर्जुन मृत्यु दंड मत दो, ऐसा दंड दो कि हर क्षण मृत्यु के समान कष्ट हो और वो मरे भी ना। और वो दंड भगवान ने दिलवाया। और रही बात, एक मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई जगह ब्राह्मणों के लिए थोड़ा पक्ष आता है कि उनको ऐसा नहीं, उनके प्रति ऐसा, तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी उनके पक्षपाती हैं क्या भगवान? हाँ हैं। एक बात ध्यान से सुनना, सबके लिए दंड का निधान है, सबके लिए भगवान कहते हैं तुम ही दंड दे दो, ब्राह्मण को दंड मत दो। तो हमको लगता है भगवान पक्ष कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए इतनी छूट कर देते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं बाकियों को दंड तुम दो, ब्राह्मणों को तो मैं दंड दूंगा। अरे मैंने ब्राह्मण कुल में भेजा, इतने श्रेष्ठ कुल में भेजा, इतना योग्य बना करके, उसके बाद भी दुष्कर्म। तो ब्राह्मण यदि कुछ गलत करते हैं तो भले ही समाज में उनको मुक्त कर दिया जाए, पर ठाकुर जी कहते हैं कि उनको तो फिर मैं दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ कुल में इसलिए थोड़ी भेजा है कि तुम यहां जाकर के ये सब करो। अश्वत्थामा को मुक्त नहीं किया भगवान ने, मृत्यु से भी बड़ा दंड दिलवा दिया, आज तक मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार पूरी लीला हुई। आगे फिर भगवान रथ में आरूढ़ होने लगे, सबसे बोले भैया अब सब हो गया है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, हस्तिनापुर के राजा बन गए, राज्य गद्दी पर युधिष्ठिर को बैठने की भगवान ने आज्ञा कर दी, सब कार्य सब निवृत्त होने लगे। भगवान जैसे ही जाने लगे, इतने में ही अश्वत्थामा ने संपूर्ण कुरुवंश को नष्ट करने के लिए
पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला ना बचे, यह विचार करके अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, सगर्वा है, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, भगवान उसी समय रथ में बैठ करके जा रहे हैं और ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आ रहा है। उसी समय दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ती है उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिल देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। दोनों भुजा उठा करके पूर्ण समर्पण की भावना से ठाकुर जी की ओर दौड़ी है। हे जगतपति मेरी रक्षा करो। जैसे ही दोनों भुजा उठा करके भगवान की ओर दौड़ी, वहां युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां अर्जुन भी खड़े हैं। अरे उत्तरा के खास ससुर जी हैं अर्जुन, अभिमन्यु की पत्नी है। अपने ससुर जी के पास नहीं गई, युधिष्ठिर राजा हैं, राजा के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास गई है। और मानो सबको यह बता दिया कि रक्षक तो केवल और केवल यही हैं, द्वारिकाधीश जगतपति। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। ये जगत रक्षक हैं। आप चाहे कितनी भी ऊंची पदवियों पर बैठे हो, चाहे कितने भी बड़े बलवान हो, पर विश्व रक्षक तो यही हैं। इसलिए किसी की शरण में नहीं गए। द्रौपदी ने जो गलती की थी चीरहरण के समय, सबके आगे हाथ फैलाए। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की, सीधी दौड़ी भगवान के पास। और मानो ऐसा विद्वज्जन कहते हैं कि उत्तरा ने भगवान से जाके कहा, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए, मेरे गर्भ के उस बालक को जीवित रखिएगा नाथ। उत्तरा के इस पूर्ण समर्पण को देख करके भगवान एक रूप से तो बाहर हैं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र नहीं, अंगुष्ठ में जो ये नख है, इतना बड़ा स्वरूप धारण किया ठाकुर जी ने। इतना बड़ा स्वरूप धारण करके ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहा वो ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। ताली बजाने वाली बात ये नहीं थी, ताली वैसे तो थी, पर इससे भी श्रेष्ठ बात अब आएगी। क्या? जैसे ही सबको पता चला कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, तो सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। अरे द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, देवकी नंदन गोपाल की जय। भगवान बोले, चुप चुप, क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले, लाला तुम्हारी शरण में आई तो तुम नहीं बचा ली। बोले, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने तो कुछ किया ही ना, मैं तो यहीं खड़ा हूं, मैं तो हिलो भी ना अपनी जगह पे। तो बोले, फिर ये ब्रह्मास्त्र कैसे नष्ट भयो? तो ठाकुर जी बोले, ये तो उत्तरा के पातिव्रत और उत्तरा के जीवन की तपस्या का फल है कि उसने अपने तप बल से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। बात समझे? ये ठाकुर जी का स्वभाव है। क्रिया करने के बाद भी आपको ऐसा दर्शाते हैं कि आपने ही किया था, भगवान ने कुछ नहीं किया। पूरी लीला कर दी भगवान ने, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कराए ठाकुर जी। पर बाहर क्या कह रहे हैं सबको? अरे नहीं नहीं, उत्तरा की जय जयकार करो, इसके पातिव्रत बल ने, इसके जीवन भर की तपस्या ने, इसके सत्कर्मों ने इसकी रक्षा की है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। करते सब वही हैं, पर हमको ऐसा आभास करवाते हैं, हमको ऐसा अनुभव कराते हैं, ओहो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी इसलिए मैं पास हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी थी इसलिए मुझे ये वस्तु प्राप्त हो गई, मैंने बहुत धन कमा करके घर बना दिया, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो प्राप्त किया। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्काते हैं, बढ़िया है, अपने ऊपर ही लेता रहे सबरी बात। करने वाले सब ठाकुर जी। हमारा स्वभाव बिल्कुल ठाकुर जी से उल्टा है। ठाकुर जी हमेशा करके क्रेडिट दूसरों को देते हो। हमारा स्वभाव कैसा? दूसरों कर जाए तो वहां में क्रेडिट स्वयं लेवे को प्रयास करें, हमको मिले। कोई घर का सदस्य कहते, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी मां, इतने में पिताजी कह रहे हैं, लाया तो मैं ही था दुकान से। भले ही मेहनत मां ने करी, कछु करी, लेकिन कहीं से भी हमको क्रेडिट मिलना चाहिए।
अरे भैया कथा बहुत जोर की भाई मथुरा में। अब सब लोग कहें अरे वाह, वो व्यवस्था तो मैंने करवाई थी, पंडाल तो मैंने बनवाया था, पीछे का बैकड्रॉप तो मैं चूज करके लाया था। नहीं करना है ऐसा। सारे लॉयंस क्लब वाले लोग सुनो, कथा खूब आनंद से है जा, बाकी बात कहीं का सब द्वारिकाधीश करके गए, भैया हम तो माध्यम है, जो हमने नायक कियो है। हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारे बल में नहीं, हमारे वश में नहीं। और मैं भी यदि यूं सोचूं, ओहो मेरी कथा सुन के देख ये भगत बन गो, मेरी कथा सुन के यानी मांस छोड़ दियो, मेरी कथा सुन के, ठाकुर जी कहेंगे दारी के तू ऊपर आते हुए बताऊंगा, तेरी कथा तो भयो सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं और आप तो हम सब तो माध्यम हैं। ये क्रिया क्रियान्वित ठाकुर जी से होती है। भगवान ने उत्तरा का मान बढ़ा दिया सबके सामने, परंतु यह लीला दूर खड़ी खड़ी कुंती देख रही थी। कुंती समझ गई, बोले कि ओहो, सब करके और पूरा मान दे दिया उत्तरा को। और भगवान बोले अब भैया उत्तरा में व्यस्त हो, सबको व्यस्त कर दिया उत्तरा में। सब कहने लगे अरे उत्तरा तेरे भजन बल ने देख ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दियो, तेरे आत्म बल ने देख ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दियो, सब व्यस्त हो गए। भगवान बोले अब सब लोग लगो, हम जा रहे हैं द्वारिका। जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, कुंती सामने आ गई, रथ रोक लिया, बोले नीचे आओ, हमसे मिलके जाओ। भगवान पुनः उतर करके आए और कुंती जी ने यहां पर भगवान की एक स्तुति गाई है। अब स्तुति तो बहुत सुंदर है, बहुत विस्तृत है, बहुत अद्भुत है, पर एक भाव बहुत ध्यान से सुनना। संपूर्ण स्तुति गाने के बाद में कुंती भगवान से कहती है कि विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। अभी तक हम भी और सब जगह यही बात प्रचलित है कि कुंती ने भगवान से दुख मांगा, पर कुंती भगवान से क्या मांग रही है? विपत्ति। कुंती सिचुएशन मांग रही है ठाकुर जी से। और सिचुएशन कैसी मांग रही है? बोले भवतो दर्शनम यत् स्यात्, जिस सिचुएशन से, जिस वातावरण से मेरी आपके दर्शन करने की इच्छा प्रकट हो, वैसी सिचुएशन, वैसा वातावरण मुझको दीजिए नाथ। परंतु हम मानव हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है कि कष्ट की घड़ी में ही हमको ज्यादा ठाकुर जी याद आते हैं। इसलिए कुंती कह रही है कि नाथ मुझे विपत्ति प्रदान करो, मुझे कष्ट दे दो, संसार में जितनी विपत्तियां सब मेरे जीवन में आ जाएं। क्यों? क्योंकि विपत्ति की स्थिति में आपकी स्मृति बहुत ज्यादा होती है। भगवान बोले प्रमाणित करके दिखाओ। तो कुंती कहती है, बोले देखो मेरे बालकों को अज्ञातवास 14 वर्ष का वनवास मिला, आप हमारे साथ थे। लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, आप हमारे साथ थे। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ प्रसाद पाने आ गए, आपने हमारी रक्षा की। और जब आज मेरे पुत्र हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ गए, राजा बन गए और महाभारत युद्ध जीत गए, माने कि दुख की घड़ी खत्म होती, जैसे सुख आया आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। नाथ हमें वो संपत्ति नहीं चाहिए, हमें वो सुख समृद्धि नहीं चाहिए जिसमें आप ऐसे छोड़ के चले जाओ। हमें वो विपत्ति बार बार चाहिए जिसमें आप हमारे साथ रहो। कुंती सुख या दुख से कुंती का कोई लेना देना नहीं, कुंती का लेना देना है भवतो दर्शनम यत् स्यात्, कैसे जिससे भी आपका दर्शन हो वो मुझे चाहिए। ऐसी स्थिति हमारी हो जाए। ब्याह करना है, पति कैसा हो? बोले ऐसा हो हे राधारमण लाल जी, हम आपसे जितना प्रेम करते हैं हमसे ज्यादा आपसे प्रेम करे। पत्नी कैसी चाहिए? बोले जितना हम आपसे स्नेह करते हैं, जितना हम आपकी कथा में रुचि रखते हैं, हमसे ज्यादा रुचि रखने वाली। अभी क्या हमारे गुण अलग हैं? हम सुंदरता देखते हैं, हम स्वभाव देखते हैं, हम धन देखते हैं, हम संपत्ति देखते हैं। अरे भक्ति भी तो देखो, आपसे अधिक भक्त हो ऐसा भाव रखो। संतान की कामना, तो संतान की कामना में भी यही बात, सुंदर हो, ऐसा मुख हो, गोल मटोल हो, हेल्दी सा हो, ऐसा हो वैसा हो। अरे विष्णु आराधनार्थाय, कैसी भावना रखो, हे द्वारिकाधीश ऐसी संतान प्रदान करना जितना मैं और मेरे पति आपसे प्रेम करते हैं, हमसे दुगना प्रेम आपसे करने वाला पुत्र हो,
ऐसी पुत्री हो। हे यमुना मैया, हम जितना आपसे स्नेह करते हैं, हमसे अधिक स्नेह करने वाली संतान हमको प्राप्त हो। हम हर वस्तु में भगवत भाव क्यों नहीं रखते जैसे कुंती रखती है? बात सुख की नहीं है, बात दुख की नहीं है, बात यह है कि हर स्थिति में भगवत प्रिय थे हमारा भाव हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाने के पश्चात भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। कुंती की स्तुति के प्रारंभ में भी नमस्ते है और कुंती की स्तुति के विश्राम में भी नमस्ते है। नमः दोनों भावों में नमस्कार करते हुए हमको मानो कुंती बता रही है कि आप केवल ठाकुर जी को प्रणाम कर सकते हो, इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को। इस प्रकार कुंती की स्तुति हुई। भगवान कुंती से मिलकर के जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के जाने लगे तो फिर युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान समझ गए युधिष्ठिर के मन में क्षोभ है, तो युधिष्ठिर के क्षोभ को दूर करने के लिए भगवान उनको भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को ज्ञान उपदेश किया और तत्पश्चात भगवान की मधुर स्तुति गाई, जिसे हम भीष्म स्तुति कहते हैं। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह के द्वारा गाई गई जो भीष्म स्तुति है, यदि कोई व्यक्ति इस भीष्म स्तुति का नित्य पाठ करे, भीष्म स्तुति का नित्य पाठ करे तो उसको एक भाव की प्राप्ति होगी और वही भाव दुनिया को चाहिए। क्या? अंते नारायण स्मृति। भीष्म स्तुति नित्य गाने का यह प्रभाव होगा कि अंतिम समय जब भी आने वाला होगा, ठाकुर जी का एक क्षण के लिए ही सही दर्शन निश्चित होगा। यह भीष्म स्तुति का प्रभाव है, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने अंतिम क्षण में ही इसको गाया है। बहुत सुंदर है भीष्म स्तुति, इतनी सुंदर है, अगर उसका विस्तार करने पे आए तो पूरा दिन निकल जाए। कल कृष्ण जन्म भी है, परंतु भीष्म पितामह की स्तुति का एक श्लोक हम सुन लेते हैं बस। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। भीष्म पितामह पूरी स्तुति गाते हैं और पूरी स्तुति जैसे विश्राम की ओर जाती है, स्तुति विराम देने से पहले भीष्म पितामह ब्रजमंडल को याद करते हैं। भीष्म पितामह मानो भगवान से यह कह रहे हैं कि नाथ, मैंने आपके अनेक रूपों का दर्शन किया। जब आप रथ हाँकते थे, आपके उस रूप को भी मैंने देखा। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप का भी मैंने दर्शन किया। विराट रूप का भी मैंने दर्शन किया। द्वारिकाधीश रूप का भी मैंने दर्शन किया। आपके अनेक रूपों का मैंने दर्शन किया है, बस एक रूप से अभी तक वंचित हूं। भगवान बोले, कौन सा? ललित गति विलास वल्गुहास। बोले नाथ, जो आपकी ये टेढ़ी मेढ़ी चाल है, वृंदावन में जैसे आप चलते हो, एक पद गाते हैं ना आपके, आप भी गाते हैं। सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको बाकी चाल चलत गोकुल में छल छबीलो बाको। सब ही अंग को बाको। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ, मुझे आपका वो रूप देखना है। बोले कैसे? जो टेढ़ी मेढ़ी चाल आप चलते हैं ना, एक पाम यहां, एक पाम वहां, एक पाम कहीं,
अपनी कमर मटकाते भय, अपने सिर को नेक झुकाते भय, अपनी पाग को नेक संभालते भय। आहा, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन। भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे ऐसा रूप देखना है। कैसा रूप? पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन। सब लोग गाओ, नेत्र बंद करके अनुभव करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। टेढ़ी सी पाग पहन रखी है, वहां पे मोतीन की लटकन है, और जब जब अचक अचक के चले तो महाराज मोतीन की लड़ गालन से छुप रही है ठाकुर जी के। पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी काली कजरारी से जादू की पिटारी पलके, काली कजरारी से जादू की पिटारी पलके, उनमें मदहोशी भरे, कह रहे हैं ललित गति विलास बल गुहास। आपकी वो ललित गति वाली चाल, ये टेढ़ी मेढ़ी आपकी चाल, ये आप ऐसा सिर टेढ़ा सा करके, कमर टेढ़ी सी करके, दोनों पांव ऐसे मोड़ करके जो आप वेणुनाथ करते हैं नाथ, मुझे वो दर्शन करना है। और उसके अलावा बोले कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध, बोले आप जगत नियंता हैं, आप जगदाधार हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। पर गोपियां आपको मक्खन के बहाने ले जाती हैं, और मक्खन के बहाने ले जाके हैं, लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले बंदर की तरह खो खो करके दिखा। आप त्रिलोकीनाथ बंदर बन जाते हैं। गोपियां कहती हैं लाला दूध पिएगा? बोले हाँ पीऊंगा। बोले पहले नृत्य करके दिखा, तो आप नृत्य करने लग जाते हैं। वो कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध,
प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व, उन गोपियों की बात मान करके आप अपने प्रभुता छोड़ करके नाथ इस प्रकार उनके कही गई उनकी मन की भावना को आप कृत्य करने लग जाते हैं। मुझे वो रूप आपका देखना है। भगवान भीष्म पितामह से कह रहे हैं वाकई यहां तो ब्रज में आना पड़ेगा। तो मानो अपनी स्तुति के विश्राम सत्र में श्री भीष्म पितामह ब्रज को याद कर रहे हैं, ताकि अगला जन्म मेरो ब्रज में जाए, मैं भी ऐसे दर्शन करूं ठाकुर जी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी तो एक ही श्लोक सुनो, ऐसे भीष्म पितामह के 14-15 श्लोक हैं, अद्भुत स्तुति है। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आगे बंधुओं, वही बालक जिसकी भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, उनका जन्म हुआ, नाम उनका परीक्षित रखा गया। ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित जी की जन्मपत्री बनाई और सारे उनके गुण बताए, लेकिन युधिष्ठिर जी के पूछने पर ब्राह्मणों ने यह भी बता दिया, तक्षकात आत्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जत प्रपच्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के डंसन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी। इस बात को सुनकर के थोड़े घबरा गए। अर्जुन बहुत महीने बाद लौट करके द्वारिका से आए। अर्जुन ने आकर के बताया कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिण, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। यह खबर सुनते ही पांडवों ने परीक्षित, छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं 5 पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। तो फिर परीक्षित जी किसके आश्वासन में रहे? भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि भैया ब्राह्मणों ने परीक्षित जी को पाल पोस करके राजपाट आदि सब दिखाया, सिखाया। द्विजवर्य शिक्षया स्पष्ट लिखा है। ब्राह्मणों ने शिक्षा प्रदान की परीक्षित जी को। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, आपका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन दिग्विजय के समय आपको कलयुग मिला। उस कलयुग को आपने 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान, बंधुओं ये 5 स्थान है कलयुग के, ध्यान पूर्वक सुनो। जुआ, द्यूतम, पानम मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग, हिंसा, क्लेश, लड़ाई झगड़ा मार काट, और 5वां स्थान है बिना मेहनत के अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। अब इन 5 स्थानों की भी बड़ी वृहद व्याख्या है। केवल जुआ ही कलयुग का निवास नहीं है। लक्ष्मी का असद व्यय कहीं भी करोगे वही कलयुग का निवास है। पानम यानी कि जिस किसी भी वस्तु के सेवन को आप ठाकुर जी के भोग में प्रस्तुत नहीं करते, वो आपके सेवन में भी नहीं आनी चाहिए। उन सबसे कलयुग का प्रभाव होगा नहीं तो। भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। भगवान गीता में कहते हैं अपने लिए जो भोजन बनाते हैं और मेरा भोग नहीं लगाते, अपने स्वाद के लिए खा लेते हैं, अपना पाप खा रहे हैं। इस प्रकार ये 5 स्थान हैं, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और 5वां अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान कलयुग को दे दिए, पर श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है जब तक परीक्षित जी धराधाम पर रहे तब तक कलयुग अपने रूप में नहीं आया। बोले क्यों? बोले परीक्षित जी के भय के कारण कलयुग ने अपना स्वरूप विस्तृत नहीं किया, सूक्ष्म रूप से ही रहा। जब परीक्षित जी चले गए तब कलयुग ने अपना भाव डालना सब जगह प्रारंभ किया। एक दिन परीक्षित जी आखेट को वन में गए। वहां बहुत जोर की प्यास लगी तो शमीक ऋषि के आश्रम गए। शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। जल की याचना की, न मिलने पर ऋषि का अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो आपके पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके गंगा के तट पर आ गए। वहां पर अनेक ऋषियों से आपने पूछा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तभी वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। ये सब कथा कहने को तो अभी 2 घंटा की कथा है, लेकिन हमने 2 मिनट में कही है।
क्योंकि बहुत विस्तृत भाव है। सब लोग हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम करो, सुखदेव जी को वंदन करो कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य वालेरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। वास्तव में कथा तब शुरू होती जब सुखदेव जी आ जाते। अब सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रश्न किया, जिसके जीवन के 7 दिन बचे हैं, जो म्रियमाण अवस्था में, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, इसका उत्तर तो हम आपको कल बताएंगे 3 बजे से 3:30 बजे से, क्योंकि अभी विस्तार, ये सब भाव इतने सुंदर लगते हैं हमको कि इनको कहने में आए तो 1 आध घंटा हमको चाहिए ही चाहिए। तो कल की कथा 3:30 बजे से ही प्रारंभ होगी और कल की कथा 7, 7:30 पूरी नहीं होगी। कल की कथा 8 बजे तक चलेगी, क्योंकि कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है, विषय बहुत सारे हैं, सबका स्पर्श करना है। इसलिए कल सब लोग थोड़ा समय ध्यान पूर्वक लेकर के आइएगा साथ में। कल समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, हम आप सब लोग भाव से सुनेंगे। आज हमारे मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं, पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज पधारे हैं, भगवती प्रसाद गंधर्व जी भी आए हैं। हमारा भाव है अभी हम वृंदावन रसामृत पद गाएंगे, पर उस पद को अगर हमने अभी गा दिया तो आप सब उठ के खड़े हो जाओगे, फिर जाने लगोगे। इसलिए पहले महापुरुषों के 2-2 मिनट की कुछ वचनामृत श्रवण कर लें, उसके बाद फिर वृंदावन रसामृत पद गाएंगे और फिर भागवत जी की आरती करके आज के विषय को विश्राम देंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग महापुरुषों के थोड़े थोड़े आशीष श्रवण कर लें, फिर हमारे भगवती प्रसाद जी एक पद भी सुनाएंगे बधाई का। ठाकुर जी की बधाई थोड़ी सी सुन के फिर वृंदावन रसामृत पद के 2-3 पंक्ति गा करके फिर कथा को विश्राम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री